देखो मौसम तो ठीक नहीं है, हवाएं चल रही है, क्या जाना ठीक है होगा? अरे तुम क्यों डरती हो? अरे मछुआरे की बीवी हो, अब मछुआरे की बीवी होकर डरोगी तो कैसे काम चलेगा? अब मैंने ऐसे कितने तूफान देखे हैं। अरे मेरे बाबा जब थे ना, तब तो वो खास करके तूफान और बारिश में ही समंदर के किनारे जाते थे। अब मछलियाँ खुद ब खुद उनके गोद में चली आती थी। पता नहीं, लेकिन मुझे तो ये मौसम ठीक नहीं लग रहा है। तुम जाने की जिद कर रहे हो तो जाओ। बाबा मेरे लिए ना बड़ी सी मछली लाना, एकदम बड़ी वाली। ये देखो, अब मेरे बेटे ने कहा है बड़ी मछली लाने के लिए, तो मैं तो बड़ी मछली ला कर रहूँगा। मेरा बेटा कुछ कहे और मैं न दूं, ऐसा थोड़ी हो सकता है। आज तक मैंने मना किया है क्या? मना किया है क्या? देख लो। लेकिन अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं। और तुम बैठो और सारे मसाले वसाले तैयार करो और देखना मैं यूं गया और यूं आया। अच्छा ठीक है। अरे ये समंदर तो बहुत उफान मार रहा है। लहरें तो एकदम ताबड़तोड़ ऊपर नीचे हो रही है। क्या करूं, जाऊं कि ना जाऊं? ये मिनी ने ना बोल कर मेरे दिमाग में संदेह डाल दिया है। क्या करूं? नहीं नहीं, मेरे मुन्नू ने मुझसे मांगा है, मैं तो उसे बड़ी मछली दूंगा ही। इस समंदर से डरूंगा नहीं। समंदर से क्यों डरूं? अब मैं तो बचपन से ही आता हूँ। आज मुझे इतना डर क्यों लग रहा है? मैं अपने डर से जीत जाऊंगा। चलो अब चलो बीच समंदर में, देखूं बड़ी सी मछली इस बार पकड़ूंगा। मुन्नू खाएगा मेरा। अरे इतना उफान है, फिर भी मछली जाल में फंसी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे ये तो एकदम खाली है। पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। आज मुझे मछलियाँ नहीं मिलेंगी क्या? जाता हूँ, थोड़ा और अंदर जाता हूँ। हाँ यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर मछली पकड़ूंगा। अरे ये क्या, और कितना अंदर जाऊंगा, यहाँ पर भी मछलियाँ नहीं है। और समंदर के बीचों बीच जाना होगा क्या? अरे यहाँ तो मेरी नाव संतुलन खो रही है। अब क्या होगा? अरे अरे ये तो अब मेरी नाव। ओ, 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 बाबा बाबा नहीं आए। अम्मा मैं भी तो वही सोच रही हूँ, इतनी रात हो गई, क्या हो गया है, क्या बात हुई है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। मैंने सुबह ही कहा था मत जाओ मत जाओ, लेकिन मेरी कोई सुनता कहाँ है। बाबा आ जाएंगे अम्मा, तुम इतनी दुखी मत हो। पता नहीं, रात बहुत गहरा रहा है, अब क्या होगा। अम्मा बाबा तो अभी भी नहीं आए। हाँ मुझे भी लग रहा है, पता नहीं क्या हुआ है। मैं जरा आती हूँ, पड़ोस में देखती हूँ, पड़ोस में बात करती हूँ। अम्मा लेकिन भूख लगी है। अरे घर में खाने को भी कुछ नहीं है, मैं पड़ोस में जाऊंगी तो कुछ खाने का मांग कर ले आऊंगी। तुम परेशान मत हो, मैं जल्दी जाऊंगी और जल्दी आऊंगी। अम्मा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे तू बिल्कुल परेशान मत हो, तू यहीं बैठ, मैं आती हूँ और तेरे लिए खाना भी लेती आऊंगी। अम्मा बाबा आ तो जाएंगे ना? हाँ हाँ बाबा जरूर आएंगे, लेकिन अरे लेकिन वेकिन कुछ मत कर, तू बैठ, मैं अभी आती हूँ।
दीदी, ओ दीदी, घर में हो क्या? अरे मिनी, तू आई है मेरे घर? हाँ दीदी, देखो ना, मंटू जी कल रात को मछली पकड़ने गए थे, लेकिन अभी तक वो लौटे नहीं है। अरे तो मैं क्या करूं? हाँ, तूने ही जरूर कुछ किया होगा मेरे भाई के साथ। मेरा भाई तो रोज मछलियाँ पकड़ता है और आराम से पकड़ कर ले आता है। हाँ, तूने ही कुछ गड़बड़ की होगी। दीदी, मैं क्या गड़बड़ करूंगी? मैंने थोड़ी बोला था उन्हें मछली लाने के लिए, मैंने तो मना भी किया था और मैंने कहा था मौसम खराब है, मत जाओ, लेकिन वो खुद से ही चले गए। अरे तो मैं क्या करूं? मेरे दरवाजे पर क्यों आई है? जा कलमोही, मुझे तुझे नहीं देखना है। दीदी, कुछ खाने की चीजें दे दो, मुन्नू बहुत भूखा है, घर में खाना नहीं है और मुन्नू को भूख लगी है। अरे भिखारन, तुझे मेरा ही घर मिला? हाँ, पति को खा गई है, अब मेरे घर पे डोरे डालने आई है। चुपचाप यहाँ से निकल जा, मैं तेरी कोई मदद नहीं करने वाली। तेरे जैसे भिखारियों की अगर मैं मदद करने लगूं, तब तो मेरे पास कुछ बचेगा ही नहीं। दीदी, ये कैसी बातें कर रही हो? जब तक मंटू जी जिंदा थे, आप हमारे घर रोज आती थी और आप हमसे ढेर सारा धन भी ले जाती थी। आज आपने हमसे बड़ा घर भी बना लिया और आज मैं सिर्फ खाने के दाने मांग रही हूँ, तो भी आप नहीं देना चाह रही है। अरे देखो तो, इसकी जुबान कितनी चलती है। ये तो मेरे घर पे नजर लगाने आई है। जा जा, अपने घर पे नजर लगा, मेरे यहाँ पर कुछ भी नहीं है और मैं तेरे जैसी कलमुहियों को बर्दाश्त भी नहीं करूँगी। निकल जा यहाँ से, वरना डंडे से 2 डंडा मार कर निकालूंगी। जा रही हूँ दीदी, लेकिन याद रखना, एक दिन तुम्हें तुम्हारे बुरे कामों का सजा जरूर मिलेगा। हाँ हाँ जा, तुझे तो सजा मिलना शुरू हो गया है। मुझे कह रही है रात को गया पति वापस ही नहीं आया, अब मुझे कह रही है सजा मिलेगा। तुझे किस बात की सजा मिल रही है? तूने भी तो कुछ गलत ही किया होगा, तभी तो तुझे सजा मिली। मैं जाऊंगा, समंदर के पास जाऊंगा, देखूं मेरे बाबा क्यों नहीं आए। मेरे बाबा नहीं है। बाबा, ओ बाबा, बाबा आ जाओ। बाबा, अब मैं बड़ी मछली भी नहीं खाऊंगा। बाबा आ जाओ बाबा। अरे मैंने के बच्चे, क्यों रो रहे हो? मेरे बाबा तुम्हारे समंदर में मछली पकड़ने आए थे, लेकिन मेरे बाबा वापस नहीं आए। मुझे मेरे बाबा चाहिए। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा बाबा ढूंढ देती हूँ, तुम रोना बंद करो। ये लो, ये तुम्हारे बाबा। लेकिन मेरे बाबा को क्या हो गया? ये समंदर के नीचे तल में पड़े हुए थे। तुम्हारे बाबा अब मर चुके हैं, ये जिंदा नहीं है। मेरे बाबा को ठीक कर दो, मुझे मेरे बाबा सही सलामत चाहिए। देखो, तुम तो छोटे बच्चे हो, तुम्हारी बात मैं टाल नहीं सकती। ये लो। अरे अरे मुन्नू, बाबा तुम ठीक हो गए? अरे मैं बच गया। मैं कैसे बच गया? समंदर में तो उफान था, पानी था। मेरी वजह से तुम बच गए हो। और ये लो, ये जादुई घर, इस घर को ले जाओ। अरे नहीं नहीं, देखो मछली रानी, तुमने मेरे जान को लौटा दिया, यही मेरे लिए बहुत है। मुझे और तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा कैसे? मैं ये तुम्हें नहीं दे रही हूँ, ये उपहार तो तुम्हारे मुन्नू के लिए है। मुन्नू बहुत ही अच्छा बच्चा है, मैं चाहती हूँ कि उसे अपने जीवन में किसी तरह का कोई कष्ट ना हो। अब तुम जाओ। अच्छा, धन्यवाद मछली रानी। अरे मेरा बेटा, वो भी कहाँ चला गया? ठीक कहती है दीदी, मैं ही हूँ मनहूस। करमजली, न जाने मेरा बेटा भी अब कहाँ चला गया। अम्मा देखो मैं किसे लाया हूँ। अरे मंटू जी। हाँ अम्मा, समंदर ने इन्हें वापस कर दिया। अरे मैं तो डूब गया था मीनी, ये मुन्नू के कारण।
मुझे नया जीवन मिला है और अब मैं बिल्कुल भी खतरे मोल नहीं लूंगा। मुझे सब समझ में आ गया है। लेकिन ये तुम्हारे हाथ में चमकती हुई चीज कैसी है? अरे ये मुन्नू को उपहार दिया है मछली रानी ने। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी लग रही है और बहुत कीमती भी होगी। हाँ, मुझे भी ये कीमती ही लग रही है। कोई बात नहीं है, चलो इसे घर में रखते हैं। अच्छा चलो, मैं इसे रख देती हूँ। अम्मा, मुझे भूख लगी है। अरे भूख तो लगी है, लेकिन घर में खाने को कुछ भी नहीं है। अच्छा, मुझे लेकिन भूख लगी है। अरे कोई बात नहीं है, चलो ना रसोई में। जो नहीं है मुझे बताना, मैं जाकर बाजार से बनिए के यहाँ से उधार ले आऊँगा। मैं कल गई थी बनिए के पास, लेकिन बनिए ने उधार देने से मना कर दिया है और उसने कहा कि पहले से बहुत सारा बकाया है जो तुम्हारे पति ने नहीं चुकाया है। अच्छा, अरे तुम मेरी बहन के पास क्यों नहीं गई? मेरी बहन तो बहुत अच्छी है, वो हमारी मदद जरूर करेगी। चलो वहीं चलते हैं। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं आपकी बहन के पास गई थी और आपकी बहन ने मुझे दुत्कार कर निकाल दिया। उसने पूछा भी नहीं, एकदम से मुंह फेर लिया। अरे ऐसा क्या उसने? ये तो बहुत गलत है। मैंने उसकी बहुत मदद की है। हाँ, तुम्हारे ही पैसों से उसने हवेली बना लिया है और आज हम इस जगह पे पहुँच गए हैं। सोचो तुमने क्या पाया और क्या खोया। अरे जाने दो, जिसके भाग्य में जो रहता है वही मिलता है। तुम मुझे बताओ, रसोई में देखकर क्या क्या नहीं है, मैं सारी चीजें ले आऊँगा। अच्छा चलो मेरे साथ रसोई में, देख लेना कुछ भी नहीं है। अरे चलो तो सही। अरे इतना सारा खाना और इतना अच्छा अच्छा तुमने कहाँ से बनाया? मैंने नहीं बनाया। अरे मैं तो भूखी प्यासी कल से बैठी हूँ, मैंने कुछ नहीं बनाया। अरे लगता है इस जादुई सोने के घर का कमाल है। अब हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। चलो अच्छे से खाते हैं। अरे मिंकी बहन, कैसी हो? ठीक हूँ गौरी। और बताओ, तुम्हारी उस पड़ोसन का क्या हाल है, मिनी का? अरे वो तो तुम्हारी भाभी लगती है, ऐसे कैसे बोल रही हो? अरे भाभी क्या लगती है, अब वो मेरी कोई नहीं लगती है। उस मंटू भैया तो चले गए ऊपर। अरे तुझे किसने कहा ऊपर चले गए? वो तो घर आया है और मैं तो देख रही थी, कल उसके घर से बिरयानी की खुशबू आ रही थी, अच्छे अच्छे खाने की खुशबू आ रही थी। हैं? लेकिन वो लोग तो भिखारी हैं, उनके पास तो पैसे बिल्कुल नहीं है। बिरयानी, अच्छा खाना, ये कैसे हो सकता है? हाँ हाँ मिंकी, तेरा भाई लगता है कुछ बड़ा हाथ मार कर समंदर से लाया है, इसीलिए तो मैंने सोचा तुझे बता दूं। तेरी तो आदत है ना हर बार जा जाकर कुछ न कुछ लेने की, तो अभी जो समय है वो समय लेने का ही है। अब मैं क्यों लेने जाऊंगी? मेरे पास खुद की हवेली है, हाँ बड़ी सी, मुझे क्या जरूरत है? अरे वो हवेली तूने कैसे बनाई है, ये मुझसे छिपी हुई थोड़ी है। तेरी अम्मा और तेरे भाई दोनों ने तो पूरी कमाई तुझ पे ही लुटाई है, इसी वजह से तो तू इतनी ज्यादा अमीर हो गई है। लेकिन देख ले जाके, हो सकता है कुछ खासा कीमती हो। अच्छा नहीं नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं है। अरे मिंकी, तेरा भैया वापस आ गया है और सुना है कोई मालदार चीज लेकर आया है। घर में कोई कमी नहीं है। अब तो सुनते हैं कि सिक्कों की बरसात हो रही है। हैं? ऐसा है क्या? हाँ हाँ, और क्या। मैं तो कहता हूँ चलो, अब समय आ गया है कि हम चले। ठीक कहते हो, चलो चलती हूँ। भैया, भैया कहाँ चले गए थे तुम? हाँ तुम
तुम्हारी याद में तो मैं रो रो कर मेरी आंखें सूज गई है, सूख कर काटा हो गई हूँ। हाँ साले साहब, कहाँ चले गए थे तुम? तुम्हारी बहन का तो बड़ा बुरा हाल था। हाँ, चला तो गया था मैं। ऊपर वाले ने मुझे सबके असली चेहरे दिखलाने को भेजा था। बहना, तुम यहाँ आई क्यों हो? जब मेरी पत्नी बच्चे के लिए खाना मांगने गई थी, तुम तो खाना देने को भी तैयार नहीं थी। और तुम्हारे और मेरे घर की दूरी कितनी है जो तुम ये बैलगाड़ी लेकर आई हो? अरे भैया, कोई नहीं, यूं ही ले आई। अरे ये कहो ना, बैलगाड़ी में तुम्हें हमेशा की तरह माल भरकर ले जाने की आदत है, इसीलिए पैदल नहीं चला गया, बैलगाड़ी लेकर आई हो। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? चलो, ये हमारे मेहमान हैं, इनकी खातिरदारी खाने पीने से करनी चाहिए, ऐसे अपमानित करके नहीं। इन्होंने किया जो किया, हम इनकी तरह नहीं करेंगे। अरे कहाँ रखा है? कुछ तो कीमती जरूर है इस घर में, लेकिन रखा कहाँ है? नजर नहीं पड़ रही है। अरे लगता है यही है, इसी की वजह से इतनी मालदार होती जा रही है। मैं आज रात को ही चुरा लूंगी। अरे पता चला क्या? कौन सा कीमती चीज है जो तेरे भाई के पास है? वो तो होना चाहिए हमारे पास। हाँ, मुझे सब पता चल गया है, तुम परेशान मत हो। वो देखो, वो जो मुन्नू के कमरे में घर है ना, वही है वो जादुई कीमती चीज। आज रात को हम इसे ले उड़ेंगे। हाँ हाँ, एकदम ठीक। बचाओ बचाओ, अरे बचाओ। अरे ये क्या हो गया? तुम लोगों को आग कैसे लग गई? अरे मिनी, पानी लाओ, पानी लाओ। जरूर इन्होंने उस जादुई घर को चुराने की कोशिश की होगी, इसीलिए ऐसा हुआ। ये बुरे लोग हैं, इसीलिए बुरे लोग चले गए। अरे लेकिन ऐसा नहीं होना था, वो मेरी बहन थी। ऊपर वाले, ये तुमने क्या कर दिया? जैसी भी थी वो मेरी बहन और बहनोई थे, उनको इस तरीके से करना ठीक नहीं था। जादुई घर उन्हें वापस ला दो, हमारे ऊपर इतना एहसान कर दो। भैया, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे यहाँ कीमती चीज चुराने आई थी। और फिर वो दोनों अपने घर निकल जाते हैं। इरफा के जन्मदिन की कहानी। गुड़िया चिड़िया का भाई कुकू घर से जा रहा था। कुकू भाई, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं कबूतर चाचा की दुकान पर जा रहा हूँ। ये ले मेरा सिक्का और मेरे लिए आते हुए कैंडी ले आना। कुकू गुड़िया से सिक्का लेता है और अपने घर से निकलता है। कुकू कबूतर चाचा की दुकान पर पहुँचता है। कुकू अपने पैसों की चीजें ले लेता है और गुड़िया का सिक्का कुकू के पंख से नीचे गिर जाता है। कुकू ख्याल ही नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद एक छोटी चिड़िया जिसका नाम इरफा था वहाँ आ जाती है। अंकल अंकल, क्या आपकी दुकान पर बर्थडे केक है? हाँ, मेरे पास बर्थडे केक है, चॉकलेट वाला केक है मेरे पास। ठीक है, कल मेरा जन्मदिन है, मैं केक लेने आऊंगी आपकी दुकान पर। इरफा जब वहाँ से जाने लगती है तो उसे जमीन पर पड़ा वो सिक्का दिखाई देता है। इरफा वो सिक्का उठा लेती है। अंकल, क्या ये सिक्का आपका है? नहीं, ये किसी का गिर गया होगा। ठीक है। इरफा वो सिक्का लेकर वहाँ से चली जाती है। भाई, मेरी कैंडी कहाँ है? कैंडी? ओ, मैं तो भूल गया। भाई, आप हमेशा मेरी चीजें भूल जाते हैं। तो मेरा सिक्का मुझे वापस दो, वो तो मेरे पास नहीं है, वो तो कहीं गिर गया। लो, आप मेरी चीजें ले लो। कुकू अपनी बहन को अपनी चीज देकर फिर से घर से निकलता है। कुकू फिर से कबूतर चाचा की दुकान पर जाता है। अंकल,
अंकल कबूतर, क्या आपको कोई सिक्का मिला है? मेरा एक सिक्का कहीं गिर गया है। नहीं, तुम्हारा सिक्का तो मेरे पास तो नहीं है। वो सिक्का इरफा को मिला था, वो उठाकर ले गई होगी। इरफा? कौन इरफा? वो कहाँ रहती है? फूलों के बगीचे के पास है उसका घर। कुक्कू जल्दी से उड़ता हुआ फूलों के बगीचे के पास जाता है। सामने एक सफेद चिड़िया बैठी हुई थी। क्या आपको कोई सिक्का मिला है? हाँ, मिला तो है। क्या वो सिक्का आपका है? हाँ, मुझे मेरी बहन ने दिया था। लाइए, वो सिक्का मुझे दे दीजिए। इरफा वो सिक्का कुक्कू को दे देती है। कुक्कू वहाँ से वापस चला जाता है। रास्ते में जाकर कुक्कू को ख्याल आता है, मुझे उसका नाम भूल गया। मैं उस चिड़िया से उसका नाम पूछ कर आता हूँ। कुक्कू फिर से वापस जाता है। कल मेरा जन्मदिन है, कोई भी नहीं जो मेरे साथ मेरा जन्मदिन मनाए। मेरा कोई दोस्त भी नहीं जो मेरा जन्मदिन विश करने मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए। कुक्कू इरफा की सारी बातें सुन लेता है। आप क्यों रो रही हैं? आप फिर से आ गए? मेरे पास और कोई सिक्का नहीं है। नहीं, मैं तो आपका नाम पूछने आया था। मैं आपका नाम भूल गया था। इरफा, मेरा नाम इरफा है। कल आपका जन्मदिन है, मैंने सब सुन लिया है। दोस्तों के बिना जन्मदिन मनाना अच्छा नहीं लगता। मैं कल आपको अपने दोस्तों से मिलवाऊंगा। कल हम सब आपको एक सरप्राइज देंगे। कुक्कू ऐसे कहते हुए वहाँ से चला जाता है। कुक्कू वापस जाकर अपनी बहन गुड़िया को सारी बातें बताता है। गुड़िया बहन, उसका कोई दोस्त नहीं है, वो रो रही थी। कल है उसका जन्मदिन इरफा का, हम सब उसके दोस्त हैं। कुक्कू भाई, हम सब मिलकर इरफा का जन्मदिन धूमधाम से मनाएंगे। चलिए, हम आज ही तैयारी शुरू करते हैं। कुक्कू और गुड़िया अपने घर से निकलते हैं। कुक्कू अपने दोस्त जग्गू के पास जाता है और गुड़िया किक्की के पास जाती है। किक्की भाई, जल्दी से तैयारी शुरू कर लो, कल हमारी नई दोस्त इरफा का जन्मदिन है। इरफा? कौन इरफा? मैं कल मिलवाऊंगी आपको उससे। आप जल्दी से मेरे साथ आए। हम सब नदी के किनारे बैठकर कल की योजना बना लेते हैं। गुड़िया किक्की को नदी पर ले जाती है। कुक्कू भी जग्गू, कौवे और छोटे मिट्टू को लेकर नदी पर पहुंच जाते हैं। मैं गुब्बारे लेकर कल बड़े पेड़ पर आ जाऊंगा। नहीं, हम सब यहाँ नदी पर ही इकट्ठे होंगे। मैं घर को सजाने के लिए चीजें और मिठाई लेकर आऊंगा और मैं इरफा के लिए एक सुंदर सा गिफ्ट भी लूंगा। मैं और गुड़िया बहन भी अपना अलग अलग गिफ्ट ले आएंगे और हम सब यहाँ से एक साथ चलेंगे। मैं इरफा के लिए नई फ्रॉक लेकर आऊंगा। मेरे पापा की दुकान पर तरह तरह के कपड़े और शूज भी हैं। वो सब छोटे पक्षी योजना बनाते हैं और अपने अपने घरों को निकल जाते हैं। बेटी इरफा, आप क्यों परेशान हैं? मैं हूँ ना, हम दोनों माँ बेटी आपका जन्मदिन मना लेंगी। वो जरूर आएगा, उसने मुझसे वादा किया है। बेटी, उस छोटे पक्षी ने जरूर आपसे मजाक किया होगा। मम्मा, मुझे ऐसा लग रहा है वो सच बोल रहा था। वो जरूर आएगा, वो कल देख लेंगे। मुझे नींद आ रही है, आप भी सो जाएं। सुबह हो जाती है। गुड़िया और कुक्कू अपनी मम्मा से कहते हैं, मम्मा, हमारी नई दोस्त का जन्मदिन है, आज हमने उसके जन्मदिन पर जाना है। अच्छा, मैं भी कहूँ, आज बड़ी सुबह सुबह बैठ गए हैं दोनों बहन भाई। लेकिन मम्मा, बिना पैसों के हम अपने दोस्तों के लिए गिफ्ट कैसे ले सकते हैं? मम्मा, हमें हमारी पॉकेट मनी दे। ठीक है, ये रहे मेरी कुक्कू की पॉकेट मनी और ये रही मेरी गुड़िया की। दोनों बच्चे अपने अपने पैसे लेकर खुश हो जाते हैं और जल्दी से अपने घर से निकलते हैं। दोनों बहन भाई दुकान पर जाते हैं। कुक्कू अपने पैसों से इरफा के लिए एक बहुत ही सुंदर शूज का जोड़ा लेते हैं और उसे डिब्बे में पैक करवाता है।
मैं तो डॉल लूंगी। मुझे पता है इरफा को वो पिंक वाली डॉल बहुत पसंद आएगी। दोनों बहन भाई अपने अपने गिफ्ट लेकर डिब्बे में पैक करवा लेते हैं। जग्गू, किक्की और छोटा मिट्टू भी अपनी अपनी चीजें लेने जा रहे थे। इरफा बेटी, मैं आपके जन्मदिन का केक लेने जा रही हूँ, क्या आप भी मेरे साथ चलोगी? मम्मा रहने दे, मैं अकेली केक काट कर क्या करूँगी? अगर वो सब ना आए तो मुझे अपना जन्मदिन मनाने का जरा भी मजा नहीं आएगा। इरफा बेटी, जिनका कोई दोस्त नहीं होता क्या वो अपना जन्मदिन नहीं मनाते? मैं जा रही हूँ। शाम हो जाती है। कुक्कू, गुड़िया, जग्गू, किक्की और छोटा मिट्टू सब दोस्त नदी पर इकट्ठे हो जाते हैं। क्या सबने अपनी अपनी चीजें ले ली है? हाँ कुक्कू भाई, ये हमारी दोस्त के लिए बड़ा सरप्राइज है। जब हम सब ऐसे अचानक जाएंगे तो इरफा हमें देखकर हैरान हो जाएगी। तो चले, ऐसा ना हो कि इरफा अपने जन्मदिन का केक ही काट ले। कैंडल लगाकर केक सज चुका था और इरफा की मम्मा इरफा को आवाज देती है। इरफा खिड़की में बैठी बाहर देख रही थी। इरफा बेटी आ जाए, केक काटे। मम्मा कब से आपका इंतजार कर रही है। इरफा निराश होकर वहाँ आ जाती है और उसकी नजरें अब भी खिड़की के तरफ ही थी। बेटी इरफा, जल्दी से केक काटे, कोई नहीं आने वाला। सब झूठे हैं, मुझे अब विश्वास हो गया। उस छोटे पक्षी ने भी मुझसे मजाक किया होगा। दरवाजे पर दस्तक होती है। इरफा दरवाजा खोलती है। कुक्कू, गुड़िया और उनके सारे दोस्त अपने अपने गिफ्ट्स लिए इरफा के घर में आ जाते हैं। कहा था ना कि कल आपको सरप्राइज मिलेगा। आप सब क्या मेरा जन्मदिन मनाने आए हैं? हाँ, और हम सब आपके लिए गिफ्ट भी लाए हैं। फिर वो सब बारी बारी इरफा को अपने अपने गिफ्ट्स देते हैं। इरफा बेटी, जैसे आज आप खुश हो, हमेशा ऐसे ही खुश रहना। अब जल्दी जल्दी से केक काटो और हम सब मिलकर केक खाएंगे। इरफा केक काटती है और सब इरफा को जन्मदिन विश करते हैं। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही आप भी हमेशा एक दूसरे की खुशियों का ख्याल रखें। आपका धन। पहाड़ों पर बैठा हुआ कालू कौवा खुद से बातें कर रहा था। ये भोजन ढूंढना भी बहुत मुश्किल काम है। कभी इधर जाओ तो कभी उधर जाओ, मैं तो थक जाता हूँ। कालू कौवा ऐसे बैठा हुआ था कि वहाँ एक और कौवा आ जाता है। भाई जी, मैं दूसरा जंगल से आया हूँ, मेरा घर भी टूट गया है। क्या आप कुछ दिनों के लिए मुझे अपने घर में रख लोगे? ऐसे कैसे? न जान न पहचान। मैं सब करूँगा। मैं आपके लिए भोजन भी ढूंढ कर लाऊंगा और घर के काम वाम भी करूँगा। यार कौवे, 2-4 दिन की ही तो बात है। ये सुनकर कालू कौवा लालच में आ जाता है। भोजन लाओगे ना? देख लो, बाद में ऐसा ना हो कि तुम भोजन लाओ ही ना। वादा, पक्का वादा, मैं सारे ही काम करूँगा। फिर कालू कौवा उस कौवे को अपने साथ अपने घर ले जाता है। कालू, ये कौन है? कितनी बड़ी बड़ी आंखें हैं इसकी। मेरा नाम बूढ़ा है। ये बेघर था, 2-4 दिन हमारे घर में रहने आया है। चला जाएगा 2-4 दिन रहकर। और तुम सुबह से गए हुए थे, भोजन लाए हो क्या? नहीं, आज से हमारा भोजन भी यही लेकर आया करेगा। मैं भूखी हूँ और तुम खाली हाथ ही लौट आए हो। मैं अभी जाता हूँ और आप दोनों के लिए भोजन लेकर आता हूँ। फिर बुरा कौवा वहाँ से चला जाता है। बहुत नींद आई है, मैं थोड़ा सो लेता हूँ। उस बुढ़े कौवे की पत्नी तो बहुत सुंदर है, मगर वो बुढ़ा उसे भोजन भी लाकर नहीं देता। वो कौवा कुछ दाने लेता है और एक मीठा फल उसे मिल जाता है। मीठा फल? ऐसा फल तो मेरा पति भी कभी नहीं लेकर आया। मैं न कहता था मैं आपके लिए रोज ऐसे फल लेकर आया करूँगा। हाँ घोड़ी जी, ये दाना आप कालू जी को दे दे और ये फल आप खुद खा लें। फिर घोड़ी कौवी वो फल खा लेती है। कालू कौवा भी सोकर उठ जाता है। हाँ भाई, लाए हो कुछ?
जी जी, ये ले, ये दाना आप खा ले। शाबाश, तुम तो बहुत मेहनती हो। फिर दूसरे दिन कालू कौवा नदी पर गया हुआ था और बुरा गोरी से कहता है, आप मेरे साथ चले, आज मैं आपको जीवन के मीठे फल खिलाऊंगा। ये सुनकर गोरी खुश हो जाती है और गोरी कौवी बुरे कौवे के साथ मीठा फल खाने चली जाती है। इतने ज्यादा फल तो मैं पहली बार देखे हैं। अभी कल ही मैंने यह पेड़ ढूंढा है। जंगल की इस दिशा का किसी को भी मालूम नहीं। आप खाएं खाएं, जीवन के मीठे फल खाएं। गोरी बहुत खुश थी और वह पेट भर के फल खाती है और उसका आलसी पति नदी पर जाकर फिर से सो जाता है। उठो उठो कालू कौवे, अपने परिवार के लिए भोजन लेने नहीं जाओगे क्या? चिड़िया, तुम हर समय मेरी नींद खराब करती हो। अभी अभी तो सोया था मैं, और तुम मेरे भोजन की चिंता ना करो। भोजन लाने के लिए मैंने एक नौकर रख लिया है जो मेरे लिए और मेरी पत्नी के लिए भोजन लाया करेगा। बेशरम, शर्म नहीं आती तुम्हें किसी अजनबी कौवे को अपने घर में रखते हुए? तुम जाओ यहाँ से, मैं अच्छा और बुरा जानता हूँ। कल मैं आपको झरने पर ले जाऊंगा, वहाँ तितलियाँ भी है। कालू ने मुझे कभी ऐसे मीठे फल नहीं खिलाए और ना ही मुझे कभी झरने पर लेकर गया। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। कालू कौवा भी शाम को घर लौटता है। कहाँ है मेरा दाना, कहाँ है? कालू जी, ये ले, मैं आपके लिए दाना तो कब का ले आया हूँ। गोरी, क्या तुम दाना नहीं खाओगी? नहीं, मैंने खा लिया है। कालू दाना खाता है और फिर से सो जाता है। दूसरे दिन गोरी बूढ़े के साथ झरने पर जाती है। ये झरना हमारे जंगल में है, मुझे तो मालूम ही नहीं था। वो बुढ़ा कभी आपको लेकर आए तो फिर ही ना। वो तो हर समय सोया ही रहता है। फिर झरने पर गोरी कौवी तितलियों के पीछे पीछे भागती है और बहुत इंजॉय करती है। वहाँ फूलों के पास एक झूला है, चलो मैं तुम्हें झूले पर बिठाता हूँ। फिर वो झूले पर जाते हैं। गोरी झूले पर बैठ जाती है और बुरा कौवा गोरी को झूला दे रहा था। ये तो कालू नहीं है, फिर गोरी किसके साथ घूम फिर रही है? ये कौवा तो हमारे जंगल का भी नहीं है। ये देखकर हरियाली तोती भागी भागी कालू कौवे के पास जाती है। कालू कालू, मैंने अपनी आँखों से देखा है, गोरी झूले पर बैठी हुई थी और कोई कौवा उसे झूला दे रहा था। ये तुम क्या कह रही हो हरियाली? जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। भला मैं गोरी को कैसे भूल सकती हूँ, वो झरने पर है। फिर शाम को गोरी और बूढ़ा कालू के घर आने से पहले पहले ही घर पहुँच जाते हैं। कालू भी घर आ जाता है। गोरी, तुम कहाँ थी आज सारा दिन? मैं तो घर में ही थी। आप कालू जी दाना खाएं, मैं दाना ले आया हूँ आपके लिए। तुम चुप कर जाओ। गोरी, मुझे सब मालूम हो गया है। तुम आज कहाँ थी? तुम इस कौवे के साथ झरने पर गई थी और झूले पर भी बैठी थी। अगर मालूम हो गया है तो फिर क्या हुआ? मेरा भी दिल करता है मीठे फल खाने को, मेरा भी दिल करता है जंगल घूमने को। तुम कभी लेकर गए मुझे, और अगर मैं इसके साथ गई हूँ तो तुम्हें बहुत जलन हो रही है। मैं जाऊंगी जाऊंगी जाऊंगी। गुस्से में कालू कौवा घर से निकल जाता है। चिड़िया बहन, अब आप ही मुझे कुछ बताओ। आलसी था जैसा भी था, कभी गोरी ने मुझे ऐसे बातें नहीं की थी जैसे आज कर रही थी। मैं कैसे उसे उस कौवे के साथ बाहर जाने से रोकूं? मैंने तो पहले ही मना किया था तुम्हें उसे घर में रखने से। मगर वो भोजन भी लाता है ढूंढ कर। खुद को बदल लो और मेहनत करना सीखो। अपने परिवार का खुद ख्याल रखना सीख लो। गोरी को खुश रखो, उसे बाहर लेकर जाया करो, वरना मुझे तो ऐसा लग रहा है गोरी तुम्हें छोड़ देगी। नहीं नहीं चिड़िया, ऐसा नहीं हो सकता।
कौवा वापस भागता है। कालू जी दाना तो खा ले, दफा हो जाओ। ये अपना दाना उठा और यहाँ से चला जा। मैं बहुत बेगैरत हूँ जो तुम्हें अपने घर लेकर आया। मैं दाना भी ले आऊंगा और सब कर लूंगा। फिर कालू उस कौवे को घर से निकाल देता है। गोरी कुछ नहीं बोलती, वो चुपचाप बैठी थी। गोरी उठो, मेरे साथ चलो। कहाँ? बाहर घूमने। आज से मैंने अपना आलसीपन खत्म कर दिया है। मैं आपको घुमाने भी लेकर जाया करूँगा और आपके लिए मीठे फल भी लाया करूँगा। सच? क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, चलो मेरे साथ। फिर गोरी और कालू अपने घर से निकलते हैं। उस दिन से कालू मेहनती बन जाता है और उसे अपने की हुई गलतियों का एहसास हो जाता है और वह गोरी का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी अजनबी पर विश्वास ना करें और मेहनत से अपने काम खुद करें, ना कि दूसरों की तरफ देखें। आपका धन्यवाद।